मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसा कि मैं संगीत की छात्रा हूँ, मेरा चयन राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता के लिए हुआ था, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे जाने नहीं दिया। अर्थात मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि हम छात्राओं को छात्रों की तरह अधिकार कब मिलेगा? धन्यवाद। अंजलि ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हम जो बनना चाहते हैं, हम में जो नैसर्गिक क्षमता और प्रतिभा होती है, कई बार उस दिशा में हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अपने मम्मी पापा माता पिता अपनी इच्छा हम पर लादने की कोशिश करते हैं। मैं सारे पेरेंट्स से यह अनुरोध करना चाहता हूं, कई बार तुम जो नहीं बने वो बच्चों को बनाने का सोचते हो। अपनी इच्छा और अपनी कुंठा हम अपने बच्चों पर लादने का काम ना करें। जो नैसर्गिक प्रतिभा है उस क्षेत्र में हम जो प्रगति कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो लादी हुई चीज पे नहीं कर सकते। ये एक बात अगर हम आग्रह करेंगे तो आज जमाना बदल रहा है। पेरेंट्स भी अब खुले मन के आप देख रहे हैं अनेकों जगह हो रहा है। और आपने देखा कि अगर जबरदस्ती बच्चे को परेशान करते हैं तो फिर कई बार दुखद घटनाएं भी घटती है। तो मेरा अंजलि बेटी से कहना है कि संगीत में रुचि है तो बेटी हम संगीत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। मैं सभी माता पिताओं को, पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए बेटियों को भी सम्मान दो, अपनी इच्छाएं उन पर मत थोपो, उनको भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर दो। और मेरी बेटियों, मामा तो तुम्हारे साथ है ही, और बेटे भी ये ना समझे जो बनेगा मिलकर साथ करेंगे। सर, माय क्वेश्चन, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की भी चिंता रहती है। हम नौकरी या स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो इसके लिए शासन कैसे सहायता कर सकता है? इसके साथ ही कौशल विकास के लिए शासन की कोई योजना है? रोजगार का सवाल आज दुनिया का प्रमुख सवाल है सचमुच में। और जो सवाल यहां पूछा है कीर्ति ने, मैं उसके उत्तर के रूप में, देखिए, रोजगार के लिए, कैरियर के लिए एक नहीं अनेकों विकल्प है। और इसलिए कीर्ति ने जो सवाल पूछा, क्या स्वरोजगार के भी कोई मार्ग है, क्या रास्ते हैं क्या, तो मैं आज उसी दिशा में कहना चाहता हूं। कल ही हमने एक बहुत प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की है। मैं अपने बेटा बेटियों को यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास हो, 12वीं पास हो, और अगर वो अपना छोटा उद्योग लगाना चाहता है, सर्विस सेक्टर में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके पास इनोवेटिव आइडिया है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे। और इसलिए आत्मविश्वास से और उत्साह से भरो। अनेकों रास्ते मैंने आपको बताए, उन रास्ते पर चलकर आगे बढ़ो और दूसरों को भी रोजगार देने का काम करो। एक और जो बात कौशल उन्नयन की पूछी थी कीर्ति ने, कौशल उन्नयन के लिए तो भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से बना रहे हैं। और उसमें ऐसी ट्रेनिंग हम देंगे, काम ऐसा सिखाएंगे कि जिसके कारण कहीं भी तुरंत प्लेसमेंट हो जाए। सभी संभागीय जो हमारे ITI है उनको हम मॉडल ITI के रूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है। तो हम काम सीख के भी अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं और दूसरी जगह भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है, लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है और अलग अलग सेक्टर में निवेश आ रहा है जिसमें हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनेकों रास्ते हैं रोजगार प्राप्त करने के। नमस्कार रजत जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा इंदौर हमेशा से देश में स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसी कड़ी में हम हमारे मध्य प्रदेश को कैसे देश में स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, इसके लिए आपकी क्या योजना है? मामा जी, मैंने ये भी देखा है कि आप हर रोज पौधारोपण करते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका क्या कहना है? और इन सभी कार्यों में हम युवा आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? बेटा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं इंदौर को प्रणाम करता हूँ, इंदौर वालों को प्रणाम करता हूँ, इंदौरियत को प्रणाम करता हूँ। और आप भी ताली बजा के इंदौर का स्वागत करें। स्वच्छता में इंदौर ने नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। स्वच्छता इंदौर की जनता की हर सांस में
बसी हुई है, रोम रोम में रमी हुई है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पत्रकार मुझसे मिलने आए, वो इंदौर से आए थे और उन्होंने कहा इंदौर के बारे में कि वो एयरपोर्ट से उन्हें गाड़ी किराए पे ली एयरपोर्ट से शहर में जाने के लिए, और इसके बाद गाड़ी में ही उन्होंने कुछ खाया और कांच खोल के जो छिलका था वो बाहर फेंका। जैसे ही बाहर फेंका, ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुकी। अब पत्रकार महोदय ने पूछा, भाई गाड़ी रोक काहे को दी तुमने? तो उनका ठहरो, वो उतरा, पीछे रह गया था, ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी आगे आ गई थी। जो आपने खा के फेंका था उसको उठाया, जो बचा हुआ था छिलका, और उनसे कहा डस्टबिन है, ये छिलका डस्टबिन में डालो, मेरे इंदौर की इज्जत का सवाल है, इंदौर पे दाग लग जाएगा। ये इंदौर के एक टैक्सी चालक के कथन थे जो उन्होंने मुझे सुनाए, व्यक्तिगत रूप से सुनाए। जब ये भाव मन में किसी शहरवासी के होता है तब वो स्वच्छता में लगातार 5वीं बार पहला स्थान प्राप्त करता है। ये इंदौर के स्वभाव में आ गया। इतने स्वार्थी ना बन जाए हम कि हम सोचे कि हमें क्या मतलब, बाद की पीढ़ियों के लिए धरती रहने के लायक बने ना बने। हम खुद भी रह रहे हैं इस धरती पर, तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहे। धरती माता का उपकार है हम पे, हम उस उपकार को चुकाएं पेड़ लगा के। बोलिए विधान। आपसे ये प्रश्न निवेदित करता हूँ कि श्रीमान, राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्या कार्य किए गए जिससे आधुनिक कृषि एवं पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रगति हो सके और कृषि के क्षेत्र में लाभ के रास्ते एक तो मैं विधान आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की कृषि की जो विकास दर है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 1 साल नहीं 10 साल से हमने अन्न के भंडार भर दिए मध्य प्रदेश में। हमारा गेहूं, हमारा धान, हमारा चना, हमारी फल, हमारी सब्जियां आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। और उसके लिए जो हमने किया, सबसे पहली चीज देखो, किसान खेती की तरफ अगर लोगों को प्रेरित करना है, जाना है, तो 5 चीजें जरूरी है। एक, अच्छा उत्पादन कैसे हो फसलों का। दूसरे, उत्पादन की लागत कैसे घटे। तीसरे, किसान को उत्पादन का दाम कैसे ठीक दाम मिले। चौथे, फसलों का विविधीकरण कैसे करें। और 5वें, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे करें। हमने इन 5 क्षेत्रों में काम किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सबसे क्रांतिकारी काम मध्य प्रदेश में हुआ है तो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई कभी मध्य प्रदेश में होती थी, वो बढ़ा के इन 10-12 वर्षों में हमने कर दी है 43 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। उज्जैन वाले जानते हैं, नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा, नर्मदा जी को गंभीर जी से जोड़ा, नर्मदा जी को काली सिंध और पार्वती जी से जोड़ने का काम चल रहा है। कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। अद्भुत सिंचाई के साधन विकसित किए। मेरे बेटा बेटियों, कृषि के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ दिया, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया, और आज अकेला मध्य प्रदेश सारे हिंदुस्तान को खिला सकता है। ऐसी स्थिति में हम पहुंचे हैं। तो जिनकी रुचि है वो कृषि के क्षेत्र में भी आके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को भी संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं और देश की भी सेवा कर सकते हैं।